बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किडनी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग किडनी के फंक्शनल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन की एनाटॉमी के बारे में, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी का अभी इस वीडियो में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे ताकि अच्छी तरह पहले नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारी वाकफियत हो जाए। उसके बाद नेफ्रॉन काम कैसे करेगा इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन की एनाटॉमी। तो आए शुरू करते हैं। बेटा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इस किडनी ने अपना जितना भी काम करना है असल में वो नेफ्रॉन के जरिए करना है। दैट इज वाई बेटा मैंने यहां पर लिखा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। अगर बेटा बात की जाए नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड along two distinct regions of the kidney। यानी ये जो नेफ्रॉन है ये इस किडनी के दो मुनफरिद जगह हैं जहां पर अरेंज होंगे। तो एक जगह तो उनमें से कॉर्टेक्स है, एक जगह है मेडोला। तो बेटा याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था किडनी के दो मेजर पोर्शन है। आउटर पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। This portion is called cortex which is dotted and the inner portion, ये जो इतना इतना पोर्शन है, that is known as medulla। इसलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा outer cortex and inner medulla। अच्छा बेटा ये बात याद रखिएगा, the nephrons which are arranged along the cortex are called cortical nephrons। यानी वो नेफ्रॉन जो इस जगह पर अरेंज होंगे कॉर्टेक्स में, इनको नाम दिया जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। जबकि नेफ्रॉन्स अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला आर कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो बेटा जरा अगर मैं इस पोर्शन को, किडनी के इतने इतने हिस्से को जूम करूं, इस तरह यूं बड़ा करके इधर दिखाऊं, अब बेटा यहां से लेकर ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है यहां तक जो रीजन था ये असल में कॉर्टेक्स रीजन है। ये वाला सारा यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है ये असल में है मेडोला। अगर बेटा आप इस नेफ्रॉन को देखें तो इसका ज्यादातर हिस्सा आपको कॉर्टेक्स में नजर आएगा। ये सारा हिस्सा आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स में, ये ग्रीन लाइन से ऊपर ऊपर। इसलिए इस तरह के नेफ्रॉन जो इस कॉर्टेक्स में मौजूद होंगे इनको तो नाम दिया जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन बेटा अगर आप इस नेफ्रॉन को देखें तो ये वाला एरिया, यानी ये बॉर्डर लाइन है ग्रीन वाली, कॉर्टेक्स और मेडोला का बॉर्डर है। तो ये नेफ्रॉन, इसका कुछ हिस्सा बॉर्डर पर मौजूद है, जबकि लूप ऑफ हेनले और कुछ पोर्शन जो है वो इनर मेडोला की तरफ मौजूद है। इसलिए इन नेफ्रॉन्स को बेटा नाम दिया जाएगा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, यानी जिनका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स और मेडोला के बॉर्डर पर मौजूद होगा और जिनका ट्यूबुलर सिस्टम इनर मेडोला तक मौजूद होगा। अब बेटा एक और बात याद रखिएगा, ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं।
दैट इज वाई मैंने यहां पर लिखा दीज juxtamedullary nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जूं जूं हम लोग कॉर्टेक्स से इनर मेडोला की तरफ मूव करते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा से ज्यादा हो चुका होता है। अब बेटा ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, कैसे होती है। अभी के लिए बस इतना याद रख लें कि जूं जूं हम कॉर्टेक्स से मेडोला की तरफ जाते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन की वजह से यूरिन ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट होता जाता है। इसके बाद बेटा अगर बात करें कि आखिर नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्से होते कौन कौन से हैं, तो बेटा सबसे पहले याद रखिएगा हर नेफ्रॉन का इस तरह का एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जहां से नेफ्रॉन शुरू होता है। बेटा याद रखिएगा इस हिस्से का नाम है बोमेन कैप्सूल। इस नेफ्रॉन को देखें तो यह है बोमेन कैप्सूल, इस नेफ्रॉन को देखें तो यह वाला हिस्सा जो है यह बोमेन कैप्सूल कहलाता है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स ए कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये मैंने बोमेन कैप्सूल को ड्रा किया है। बेटा ये जो बोमेन कैप्सूल है इट इज अ कप शेप्ड और ये कैपिलरीज के एक नेटवर्क के इर्द गिर्द मौजूद है। याद रखिएगा कैपिलरी के इस नेटवर्क को नाम दिया जाता है ग्लैमेरुलस। इसीलिए बेटा यहां पर मैंने मेंशन कर दिया था बोमेन कैप्सूल इज अराउंड ए बॉल ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लैमेरुलस। इसके बाद अगर बेटा बात करें ये जो ग्लैमेरुलस है ब्लड इसके अंदर इस वेसल के जरिए आएगा, यानी वो ब्लड वेसल जो ब्लड को बोमेन कैप्सूल के अंदर लेके जाएगी इसे नाम दिया जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स। ये एफरेंट ए के साथ शुरू होगा, फिर बेटा वो ब्लड वेसल जो ब्लड को इस बोमेन कैप्सूल से बाहर लेके आएगी उसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल्स। जो अंदर लेके जाएगी वो ए के साथ एफरेंट है और जो बाहर लेके आएगी वो ई के साथ एफरेंट है। अब बेटा अगर बात किया जाए कि इससे आगे वाला हिस्सा कौन सा होगा, तो अगर आप बोमेन कैप्सूल को देखें, बोमेन कैप्सूल के आगे एक बल खाई हुई नाली है। याद रखिएगा इस बल खाई हुई नाली का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल। यह बल खाई हुई नाली फिर नीचे की तरह आती है, इसको बेटा नाम दिया जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, तो चूंकि ये इनर मेडोला की तरफ मूव करती है इसलिए इसे नाम दिया जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये यू टर्न लेती है और दोबारा ऊपर की तरफ मूव करती है, इसे बेटा नाम दिया जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको मजमूई तौर पर सिंपली नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले। बेटा ऊपर जाके ये नाली दोबारा से बल खाती है यानी कन्वुलेटेड हो जाती है। यहां पर बेटा इसको नाम दिया जाता है डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल। ये डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल आगे जाके कोलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। यू कैन सी ये कोलेक्टिंग डक्ट है। ये कोलेक्टिंग डक्ट
मुख्तलिफ नेफ्रॉन से मटेरियल को इकट्ठा करती है और आखिरकार जाके खुलती है माइनर केलेक्स में। अगर आप इस हिस्से को देखें तो यह है माइनर केलेक्स। तो असल में इस माइनर केलेक्स में कोलेक्टिंग डक्ट अपने आप को ओपन करती है। तो बेटा वहां से इसका जितना भी मटेरियल होगा वो आ जाएगा मेजर केलेक्स में। मेजर केलेक्स से वो सारा मटेरियल आएगा पेल्वस में, पेल्वस से यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरिथ्रा में। मेल में यूरिथ्रा पेनिस के जरिए उसे बाहर निकाल देगा और फीमेल में वेजाइना के जरिए इस मटेरियल को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाएगा।